अडानी साहब के ऊपर 30 अरब डॉलर का कर्जा है, जिसमें 9 अरब डॉलर का कर्जा भारतीय बैंकों का है। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ मैं बताना चाहता हूं देश की जनता को। लेकिन कोई गोदी मीडिया अडानी साहब से नहीं पूछ रही है। गोदी मीडिया आपको सच्चाई से रूबरू नहीं कराएगी, क्योंकि इस देश के पत्रकार सिर्फ ये सवाल करते हैं कि पठान फिल्म का नाम पठान क्यों रखा गया, पंडित क्यों नहीं रखा गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा। आज चर्चा करेंगे सबसे बड़े विषय पे, यानी गौतम अडानी पे। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, या फिर कह लीजिए गौतम अडानी के समूह को हिलाकर रख दिया है। हिंडनबर्ग की जब से रिपोर्ट सामने आई है, गौतम अडानी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, गौतम अडानी का ग्रुप जो है लगातार उन पे सफाई दे रहा है। गौतम अडानी के ऊपर कुछ पैसा गमन करने का भी आरोप लग रहा है। गौतम अडानी के ऊपर जब से आरोप लगाए हिंडनबर्ग कंपनी ने, तब से पूरा तहलका मच चुका है। लेकिन इस देश की गोदी मीडिया आपको सच्चाई से रूबरू नहीं कराएगी, क्योंकि इस देश के पत्रकार सिर्फ ये सवाल करते हैं कि पठान फिल्म का नाम पठान क्यों रखा गया, पंडित क्यों नहीं रखा गया। आज देश के पत्रकार मंदिर और मस्जिदों पे चर्चा करते हैं, हिंदू और मुसलमान पे। किसी पत्रकार की इतनी दम नहीं, इतनी हैसियत नहीं कि नेशनल टीवी का पत्रकार चर्चा कर ले गौतम अडानी के ऊपर। सबसे बड़ी बात अब ये आती है कि जहां अंधभक्त और भक्त पूरे देश में चिल्लाते हैं कि मोदी जी का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, गौतम अडानी ने विदेशी कई कंपनियों से पैसा ले रखा है, जिन पे हम विस्तार से एक एक करके सभी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर गौतम अडानी कर्जे में आते हैं या गौतम अडानी का पैसा डूबता है, तो इससे भारत देश की छवि जो है वो खराब होगी। बहरहाल ऐसा क्यों होता है, हिंडनबर्ग की क्या रिपोर्ट है, क्या नहीं, इस पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले फ्राइडे को खबर आती है कि गौतम अडानी जो कि वर्ल्ड के 10 रिचेस्ट पीपल्स में से वो जो आ जाते हैं, वो 7वें नंबर पर आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर थे, तीसरे नंबर से खिसक कर गौतम अडानी जो है वो फ्राइडे को यानी शुक्रवार के दिन वो 7वें नंबर पर आ जाते हैं। मंडे को पहले वो 8वें नंबर पर आते हैं और 8वें नंबर से 9वें नंबर पर, और अब पता चलता है कि वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पीपल की लिस्ट से आउट हो चुके हैं। ये देख लीजिए सामने। उसके बाद में कुछ समय पहले राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा था कि अडानी के ऊपर 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा। आप ये देख सकते हैं, ये राज्यसभा के अंदर ऑफिशियली आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये बात राज्यसभा में बोली थी कि अडानी के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अडानी समूह पर भारतीय बैंकों का लगभग 80,000 करोड़ का कर्जा है। यह समूह के टोटल 38% है, यानी अडानी साहब पर जितना कर्जा है उसका ये 38% है। अब मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि इसके अंदर LIC और इसके अंदर SBI, उनका भी पैसा है। SBI और LIC के ऊपर आफत आई पड़ी है, आपको पता ही है। लेकिन उसके बाद भी LIC का एक स्टेटमेंट देश के और जनता के सामने आता है, जिसमें LIC और SBI दोनों बोलते हैं कि उनके निवेशकों को कोई भी डर नहीं है, उनको कोई भी खतरा नहीं है अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने से। जबकि मैं आपको बता दूं कि SBI और LIC का टोटल 30,127 करोड़ का कर्जा जो है वो अडानी ग्रुप के अंदर है। LIC की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 31 मार्च 2022 को ये कर्जा, जब मैं आपको बताऊं कि 40% बढ़ चुका था। 31 मार्च 2022 को जब रिपोर्ट आती है सामने, तो अडानी साहब का जो कर्जा है वो 40% बढ़ चुका था। और अडानी साहब जो है वो अपने कुछ शेयरों को गिरवी रखते हैं, जिसके अंदर वो अंबुजा सीमेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके अंदर अडानी साहब जो अपनी 2 सीमेंट कंपनियों के शेयर गिरवी रखते हैं, अंबुजा सीमेंट करके, और उनकी एक और कंपनी है जिनकी कीमत अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जब आप उस अमाउंट को सुनेंगे तो आपके पैर तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जब अडानी साहब अपनी 2 सीमेंट कंपनियों को गिरवी रखते हैं तो उनका टोटल अमाउंट जो होता है वो 10.25 खरब के करीब होता है। 10.25 खरब में अडानी साहब अपनी 2 सीमेंट कंपनियों को गिरवी रखते हैं। ये सितंबर 2022 की मैं आपसे बात कर रहा हूं। दूसरी बात यह कि LIC और SBI, अडानी साहब के ऊपर जब हिंडनबर्ग लगातार आरोप लगा रहा है, तो
सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में एलआईसी और एसबीआई ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रही है, या फिर उनसे ये स्टेटमेंट दिलाया जा रहा है। अडानी साहब के ऊपर अभी टोटल 30 अरब डॉलर का कर्जा है, और मैं आपको बता दूं अडानी ग्रुप के ऊपर टोटल 30 अरब डॉलर का जो एक कर्जा है, इसमें भारतीय बैंक का जो है वो 9 अरब डॉलर है। ये आप समझ लीजिए 30 अरब डॉलर का टोटल कर्जा है अडानी ग्रुप के ऊपर, जिसमें से 9 अरब डॉलर, ये देखिए ये अंडरलाइन करके मैं आपको दिखा रहा हूं, 30 अरब डॉलर का कर्जा जो है वो भारतीय बैंकों का है अडानी ग्रुप के ऊपर। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब अडानी साहब के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं, हिंडनबर्ग लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, हिंडनबर्ग के द्वारा लगातार अडानी साहब के सभी सवालों का जवाब दिया जा रहा है, तो सरकार ऐसे में उनका पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं करती है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं आपको बता दूं कि बीते कुछ सालों के अंदर भारत देश से भगोड़े भारत देश के बैंकों को लाखों हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगा कर गए हैं। एक एक करके विस्तार से मैं आपको उन चूना लगाने वाले लोगों की बात करता हूं। सबसे पहले विजय माल्या, इस सूची में सबसे ऊपर नाम आता है, पहले नंबर पर विजय माल्या, जो कि 9,000 करोड़ रुपए का बैंकों को चूना लगा कर गया, और पिछले बीते 7 साल से वो लंदन के अंदर है, लेकिन भारत देश की गवर्नमेंट अब तक उसको लेकर आ नहीं पाई है। नीरव मोदी जो कि 4,000 करोड़ से ज्यादा पीएनबी बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाकर जाता है, वो भी आज आराम से और मौज की जीवन जी रहा है। नीरव मोदी का मामा यानी मेहुल चोकसी जो कि 60,000 करोड़ रुपए का चूना लगाता है। नीरव मोदी का भाई जिसकी हम बात कर रहे थे, नीलेश मोदी, नीरव मोदी का भाई नीलेश मोदी, वो भी भारत देश को चूना लगा के गया है। अब बात करते हैं नितिन संदेशरा की, जो कि 5,000 करोड़ रुपए का चूना आंध्रा बैंक को लगा के गया है। ये है आपका नितिन संदेशरा। उसके बाद सेंट्रल बैंक का 1,390 करोड़ रुपया, उसके बाद पीएनबी बैंक का 984 करोड़ रुपया, और उसके बाद कैनरा बैंक का 636 करोड़ रुपया, यानी टोटल मिलाकर 3,000 करोड़ रुपया लेकर भागा है आपका जतिन मेहता। अब आपको बताता हूं कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय ने 2 साल पहले एक रिपोर्ट जारी करी, जिसके अकॉर्डिंग 1,47,000 करोड़ का चूना जो है वो अब तक भारतीय बैंकों को लग चुका है, भारत देश के बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन के द्वारा। अब अडानी साहब का पासपोर्ट क्यों जमा नहीं करा जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर कल को अडानी साहब भारत देश को छोड़कर चले जाते हैं, तो ये जो एलआईसी है, ये जो एसबीआई है, जिसमें देश की गरीब जनता का लाखों हजारों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट है, इस पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि विजय माल्या अब तक पिछले 7 साल से 9,000 करोड़ का इस देश को चूना लगाकर अब तक लंदन में है, उसको देश की गवर्नमेंट अब तक नहीं लेके आ पाई है। नीरव मोदी को देश की सरकार अभी तक नहीं लेके आ पाई है, मेहुल चोकसी को देश की सरकार नहीं लेके आ पाई है। तो अगर कल को ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे, अगर गौतम अडानी के शेयर्स और तेजी से नीचे गिरते हैं, या गौतम अडानी के ऊपर जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, देश की सरकार इसमें जांच क्यों नहीं करती है, यह सबसे बड़ा सवाल। और इस देश के पत्रकार, इस देश की गोदी मीडिया आपको यह सब क्यों नहीं समझाती है कि इस देश को इतना नुकसान हो रहा है। देश की जनता दाने दाने के लिए मोहताज है, रोटी कपड़े और मकान के लिए मोहताज है, लेकिन एक बार फिर देश की जनता के ऊपर ये आफत और संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि एसबीआई के अंदर ना तो पैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ उनका है, ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, पैसा हर जगह गरीब आदमी का है। सवाल यह खड़ा होता है कि अडानी से अब तक कुछ सवाल क्यों नहीं पूछे गए हैं, या अडानी के ऊपर जो हिंडनबर्ग जो की है एक वेबसाइट, एक कंपनी है जिसने जो आरोप लगाए हैं, इसके ऊपर सरकार ने अब तक कोई तहकीकात या जांच क्यों नहीं करी है। इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। क्या इसके अंदर चौकीदार भी शामिल है, या चौकीदार का भी इस देश के अंदर कोई हाथ है? क्या लगता है, आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या आपको लगता है कि सरकार को अडानी का पासपोर्ट जमा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
क्योंकि इस देश के अंदर अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गुजरात की डॉक्यूमेंट्री का तो भक्त लोग विरोध और बायकाट कर रहे हैं, उससे पहले पठान फिल्म का बायकाट कर रहे थे। लेकिन इतने बड़े संकट के बादल जो मंडरा रहे हैं, जिसमें मैं आपको सीधे तौर पर जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि अडानी साहब के ऊपर 30 अरब डॉलर का कर्जा है, जिसमें 9 अरब डॉलर का कर्जा भारतीय बैंकों का है। ये सबसे बड़ा सवाल यहां क्वेश्चन मार्क के साथ मैं बताना चाहता हूं देश की जनता को। लेकिन कोई गोदी मीडिया अडानी साहब से नहीं पूछ रही है। अडानी साहब के शेयर गिर भी रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं तो कुछ बढ़ भी रहे हैं। लेकिन अडानी साहब ने जिस एनडीटीवी को लिया उसका भी शेयर नीचे आ रहा है। अंबुजा सीमेंट हो या तमाम अडानी की जो कंपनियां हैं, जो समूह है, वो लगातार तेजी से नीचे आ रहा है। और कोई भी अडानी के ऊपर सवाल करने के लिए इसलिए नहीं खड़ा होता क्योंकि अडानी साहब उसके ऊपर डिफॉर्मेशन यानी मानहानि का दावा करते हैं, केस कर देते हैं और बड़े बड़े पत्रकार आज अपना जमीर बेच के खड़े हुए हैं। लेकिन मोहित शर्मा अपनी मां से ज्यादा अपनी मिट्टी से, अपने मुल्क से प्यार करता है। देश की गोदी मीडिया की औकात नहीं है सरकार से सवाल करने की या गौतम अडानी से सवाल करने की। वो चर्चा करती है पठान पे टीआरपी बटोरने की। पत्रकार बोलते हैं कि पठान का नाम पठान क्यों रखा, पंडित क्यों नहीं रखा। पत्रकार सिर्फ इसी चीज में आपको उलझा के रखेंगे। आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और सरकार से सवाल करिए। हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं, देश की अस्मिता एकता के नाम पर, देश के बैंकों के नाम पर सरकार से सवाल कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।